इंटरनेशनल की, और ये आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं चाहूँगी कि आप तमाम लोग हमारे मेहमान शोहराए कराम के लिए और अपने आप में अपने लिए पुरजोश तालियों से इस्तकबाल कीजिए आज के इस खूबसूरत मुशायरे का। ये मेरी खुशनसीबी रही है कि मुझे अल-नूर इंटरनेशनल ने हमेशा ये मौका दिया है, मेरी आवाज़ को ये मौका दिया है कि मैं चंद अल्फाज कह सकूं, और इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। एक शेर जो मेरे दिल के हमेशा करीब रहा है, और आवाज़ रेडियो की जब हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पहचान भी बना है कि कदम कदम पे मिले एक नई खुशी तुमको, कदम कदम पे मिले एक नई खुशी तुमको, और अंधेरी राह में मिल जाए रोशनी तुमको। और मेरी दुआ है खुदा से कि काश लग जाए, मेरी दुआ है खुदा से कि काश लग जाए मेरी हयात के लम्हों की ज़िंदगी तुमको। आज कुछ ऐसी हस्तियां मेरे सामने बैठी हैं जिनकी आमद हम सबके लिए बाइस फ़ख्र है। कुछ ऐसी हस्तियां जिन्हें हम पाकिस्तान में सरहदों के पार सुनते रहे हैं, और वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। हर साल की तरह खुशामदीद इस मुशायरे में, और वक्त हो चला है कि मैं दावत दूं अपने मेहमानों को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इस मुशायरे का आगाज़ करें। शुक्रिया, हमारे जितने भी लोग नीचे मौजूद हैं और मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो ऊपर तशरीफ़ लें। पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए। सदर मोहतरम को दावत दे रही हूँ, अदब की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा। पुरजोश तालियों में मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए मोहतरम तारिक हाशमी साहब का। तशरीफ़ लाइए। आपकी तालियों का सिलसिला जारी रहना चाहिए, और मैंने जब भी ये रिक्वेस्ट की है आप लोगों ने इस रिक्वेस्ट को माना है, तो मैं चाहूँगी कि हर शाम को आपने यादगार बनाना है। आज की शाम को तालियों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। एक और ऐसा नाम जो जाना पहचाना है कम्युनिटी में, उनके तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बहुत अहम हिस्सा है अल-नूर इंटरनेशनल का सतून है। हमेशा हमेशा अदबी हलकों में उनका तारुफ रहता है। पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर शम्सा कुरैशी साहिबा का कि वो तशरीफ़ लाएँ। आपकी तालियों में तशरीफ ला रही हैं डॉक्टर शम्सा कुरैशी। पसीना पोंछिए अपनी जबी से, तुम्हारे ऊपर पेपर लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। एक और ऐसा नाम हमारी कम्युनिटी का जो जाना पहचाना है, और जब भी हम अदब की बात करते हैं, उर्दू अदब की बात करते हैं, उर्दू घर की बात करते हैं, जो नाम हमारे जहन में उभरता है वो नाम है हमारे कम्युनिटी के बहुत ही मोहतरम डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब का। मैं चाहूँगी पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब। तशरीफ लाइए। एक ऐसी हस्ती को दावत दे रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, मगर मैं इसके काबिल नहीं हूँ। और सबसे बढ़ के नादिर दुरानी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे भी डैलस में उर्दू में इंट्रोड्यूस कराया था। मैं चाहूँगा कि मेरी बजाय अगर नादिर दुरानी साहब मुझे संभालें। नादिर भाई को हमने रोक रखा है, असल में दूसरे काम के लिए हम चाह रहे हैं, सबके हुकूक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका उर्दू घर का एक हवाला था, इसके लिए आपको हमने यहाँ पर बुलाया। नादिर भाई के जहन के लिए हमारे उनके जहन में कुछ और है, इसके लिए हम चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहिए। जो शोहराए कराम आज यहाँ मौजूद हैं, हम सब उन्हें सुनने आए हैं, तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम आज की शाम उनके साथ हैं। एक और हस्ती जिसने हमेशा मोहब्बत का, यकजहती का और पैगाम हमारी कम्युनिटी को पहुंचाया है, बहुत ही मोहतरम शख्सियत हमारी कम्युनिटी की, एस.के. मित्तल साहब से गुजारिश करूंगी आपकी पुरजोश तालियों में तशरीफ ला रहे हैं एस.के. मित्तल साहब। पुरजोश तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जो चाहे कीजिए कोई सज़ा तो है ही नहीं, जो चाहे कीजिए कोई सज़ा तो है ही नहीं। ज़माना सोच रहा था कि खुदा तो है ही नहीं। कलम की दुनिया का एक रोशन सितारा, एक ऐसा नाम जिन्हें हम सरहदों के बाहर भी सुनते रहे हैं, एक ऐसा नाम जिनकी मौजूदगी यहाँ मेरे लिए खुशनसीबी है, आप सबके लिए खुशकिस्मती है कि वो यहाँ मौजूद हैं, और अपने आप में एक पहचान है, और उन्हें लफ्ज़ों को एहसास में परोकर उन्हें आवाम तक दिल में उतरना आता है। ये हुनर वो खूब जानते हैं। सारी दुनिया में एक सितारे की तरह जगमगा रहा है उनका नाम। पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए आज की यादगार शाम में मंजर भोपाली साहब का। तालियों का सिलसिला रहना चाहिए कि उन्हें याद रहे कि हमने डैलस में उन्हें खुशामदीद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।
ख़वातीन और हज़रात, एक ऐसा नाम जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं और कम्युनिटी की जब भी बात होती है अदब की दुनिया में उनका नाम जाना पहचाना है। सलीम तुरानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं आप सबकी पुरजोश तालियों में। एक शेर जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है और वो शायर भी आज यहाँ मौजूद हैं कि ज़िंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, ज़िंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, सिर्फ ऊंचे खूबसूरत ख्वाब मत देखा करो। और जब ये बात हम करते हैं तो याद आती है डॉक्टर नूर अमरोई की, एक ऐसा नाम जिन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं है, ये करके दिखाया है कि जब भी हम उर्दू अदब के किसी ऐसे मुशायरे की बात करते हैं जिसे सारी दुनिया में यादगार माना जाता है, वो सहरा अल-नूर इंटरनेशनल के सर और डॉक्टर नूर अमरोई के सर है। पुरजोश तालियां एक ऐसी शख्सियत के लिए जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुझे अल-नूर इंटरनेशनल का हिस्सा बनाकर मुझे बहुत इज्जत दी। बहुत इस बात को मैं हमेशा याद रखती हूँ, पाकिस्तान हो इंडिया हो, जब भी हम बात करते हैं उर्दू अदब की ये नाम उभरता है। मैं चाहूँगी पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर नूर अमरोई का और गुजारिश करूँगी कि वो आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसा नाम मैं जिनकी हमेशा बहुत अदना तसव्वुर करती हूँ, इरफान अली साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरे मोहतरम हैं और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि उनकी सरपरस्ती मेरे साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई और वो तमाम शख्सियात जो यहाँ आज मौजूद हैं, इस उम्मीद के साथ सदर मोहतरम और आज के शौहरे कराम आज की शाम को आप सबके साथ हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अस्सलाम वालेकुम सदर मोहतरम ख़वातीन और हज़रात। अली भाई मेरी आवाज़ ज़रा कम है, आपको पता है हर मामले में कमी होने पर सकती। चलो सदर मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, मुअज़्ज़िन मेहमानान, सबसे पहले तो आपका मैं खैर मक़दम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी तशरीफ़ आवरी का। कोशिश होती है कि हमारी के हर चीज़ वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्कियाँ हो रही हैं, तो एक अदब व मुशायरा ही बेचारा ऐसा पीछे क्यों रह जाए कि उसके अंदर हम जिद्दतें नहीं कर सकते, इनफरादियत नहीं कर सकते। इसलिए अल-नूर इंटरनेशनल की हमेशा एक कोशिश रही है कि कुछ नया हो, कुछ हटकर हो। बखौफ जावेद अख्तर के मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब वो राह गुज़र अच्छा नहीं लगता, ऐसा ही कुछ शेर है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसके साथ साथ कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट और कुछ इस तरह की रानाइयाँ पेश करते रहें, आपको इस शहर को जगमगाते रहें। आप हमेशा हमारा साथ भी देते हैं, जिसके लिए बहुत ममनून और मुतशक्किर हूँ आपका। आज की ये महफिल घरेलू महफिल की तरह है, इसलिए सीट इधर उधर जिस तरह चरपाइयाँ बिखरी रहती हैं, कुर्सियाँ बिखरी रहती हैं, ये वही मंजर है। और यकीन करें आज की इस महफिल में जो लोग हैं ये इस डैलस की, इस शहर की क्रीम है। हर इंसान अपने अपनी जगह इतना मोतबर और मुस्तनद है कि अगर उसका नाम का तारुफ कराने लगूँ तो पूरी रात शायद कम पड़ जाए। क्रूज़ मुशायरे की कई खुसूसियात हैं जो मेरे जहन में आया था। एक तो ये है कि शायर को ये शिकायत रहती है कि अक्सर शुअरा अपना कलाम पढ़ के निकल जाते हैं, जिसके लिए पॉपुलर मेठी ने कहा था कि तू अपनी गज़ल पढ़ के खिसकता है किधर को, मैंने तो तुझे सुन लिया, तू भी तो मुझे सुन। तो फिर यहाँ पर रास्ता सिवाय इसके कुछ नहीं है कि सिगरेट के बहाने, चाय के बहाने शायर जाएगा बाहर तो आपको पता है कि डूब मरने का मुकाम है इसके बाद। और दूसरी बात, बीवियाँ अक्सर जो है शौहरों को, शरीफ शौहरों को, कि अगर मुझे कुछ कहा या डांटा तो मैं मैके चली जाऊंगी। यहाँ उनको आप भरपूर धमकी दे सकते हैं क्योंकि मैका कहाँ पर है आपको पता है, उनके लिए भी पानी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो ये डूब मरने का मुकाम है उनके हस्बैंड के लिए, तो ऐसा कोई रिस्क ना लें। बहरकैफ बहुत सी बातें हैं क्रूज़ के हवाले से, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ इसलिए भी नहीं बोलूँगा कि अब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अच्छा खाना माशाल्लाह था, और अब यहाँ पर मज़ीद बोलना मुंतज़िम मुशायरा को अपनी इज़्ज़त आबरू ख़तरे में डालने के मुतरादिफ होता है। और यहाँ तो ज़िंदगी भी ख़तरे में है, अगर दो लोग सामने से आके मुझे यहाँ फेंक दे तो मैं क्या कर लूँगा, तो मुझे रिस्क नहीं लेना। और बग़ैर तमहीद के मैं मुशायरा शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। इस बात का ख्याल रखिए कि यहाँ पे वक्त की पाबंदी है ज़रा सा,
और शुक्रिया काफ़ी है इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन ये है कि इसके अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ के ये शहर के लोग जो है ताउन करते हैं, साथ में आते हैं। हर चंद के खर्चे तो क्या निकलने से रहे, लेकिन ये बहुत ही एक कीमती मुशायरा हम आपकी नज़र करते हैं। इस एक रात को सजाने के लिए चंद घंटों की कितनी रातें इसके पीछे होती हैं जो हमारी टीम को खाली करनी पड़ती है, आप उसका यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन जब आप यहाँ से हंसते मुस्कुराते चेहरे लेके जाते हैं तो मुझे खुशी होती है। और शायर ने कहा था कि हालात से घबराए हुए हैं, हर सुबह से हर शाम से घबराए हुए हैं, कुछ ऐसा करो हमको सुकून मिल जाए, हम गर्दिश अय्याम से घबराए हुए हैं। इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतनी टेंशन है, इतनी तफक्कुरात हैं ज़हन पर कि इंसान को तमाम तर आसाइशें होने के बावजूद सुकून नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि चंद लम्हे कम अज़ कम हम अपनी कम्युनिटी में बैठ कर अपने दुख दर्द बांटें, यहाँ से मुस्कुराते हो जाते हैं, हमारी तमाम थकान, हमारी तमाम मेहनत कामयाब हो जाती है, हमें बेइंतहा खुशी होती है। आइंदा मुशायरे का हम इंतज़ार करने लगते हैं। शुक्रिया मैं आखिर में अदा करूँगा, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं बताता चलूँ कि ये जो बोट वापस अपने वहाँ पर जगह पर खड़ी होगी, 9:45 पर ये वहाँ लग जाएगी। 10 बजे आपकी खिदमत में यहाँ कोरिना कुल्फ़ी वालों की जानिब से आइसक्रीम पेश की जाएगी, उससे आप महसूस होते रहें। दाद व दहिश का सिलसिला जारी रखें, ये बड़ा ज़रूरी होता है शायर के लिए। अब मैं शुरू करता हूँ। ये चंद बुके हैं हमारे, हाँ शुक्रिया, लेकिन चंद शुक्रिया ऐसे होते हैं कि उनके लिए लफ्ज़ शुक्रिया बहुत छोटा सा महसूस होता है, बहुत अदना सा होता है। बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, गुफ्तगू बंद कीजिएगा। और ये अरबी में है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का भी नहीं। एक शुक्रिया मेरी मुँह वाली बहन डॉक्टर शमसा कुरैशी का है कि भरपूर तालियों में इनका हौसला अफजाई करें कि अगर ये इनका सरपरस्ती और इनका मेरे साथ में ना रहे ताउन, तो यकीन करें कोई भी मुशायरा सजाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरे मित्तल जी, हमारे एसके मित्तल साहब हैं। ये वही मित्तल हैं, अगर आपको याद हो, ये डायमंड के होलसेलर है कि जिन्होंने मेरी किताब का इजरा किया था। डॉक्टर शमसा कुरैशी ने हमेशा मुझे बड़े भाई की मानन मेरे लिए रहे हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया में एक रिकॉर्ड इस तरह बनाया था कि 1-1 कैरेट का एक हीरा सबको पेश किया था। और डॉक्टर शमसा ने मुझे गोल्डन का कलम दिया था, जो बहुत ही कीमती और नायाब तोहफा मेरे पास आज तक महफूज है। इन दोनों हजरात के लिए बहुत सारी तालियां। मैं शुरू करता हूं कि बुके हैं हमारे पास से, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि उनको पेश कर दे प्रमोद जी और शाह आलम साहब और शौकत भाई कहाँ गए, आप आ जाएं, वहीं से शुरू कर देते हैं। डॉक्टर आमिर सलेमान को चाहता हूँ हमारा ये फूलों का हदिया पेश करना है जी। और उनके बाद में शुक्रिया मंजर भोपाली साहब के लिए शौकत भाई से गुजारिश है कि उन्हें बुके पेश कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक हाशमी साहब के लिए गुजारिश है शाह आलम साहब से कि वो तशरीफ लाएं, हमारे आज के सदर मोहतरम, उनके खिदमत में ये पेश कर दें। तनवीर साहब की याद दिला दिया। हमारे चीफ गेस्ट आज की डॉक्टर शमसा कुरैशी साहबा के लिए मेरी दरख्वास्त है, कहाँ गई सुजाता भाभी, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। इनकी हमारे साथ में बड़ी मेहनतें रही हैं मिसेस प्रमोद राजपूत, कि वो पेश कर दें डॉक्टर शमसा कुरैशी साहबा को। आइए। डॉक्टर सलीम तौरानिया साहब जो शिकागो से तशरीफ़ लाए हैं, फिजिशियन हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। साहिब दीवान मेरे सामने उनका दीवान मौजूद है। शाह आलम साहब से दरख्वास्त है कि वो पेश कर दें। और प्रमोद जी कहाँ गए? और हमारे बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ रखें। एस के मित्तल साहब से के लिए मेरी गुजारिश है, शाह आलम साहब और प्रमोद जी आप दोनों तशरीफ़ ले आएँ। और उनके बाद फैयाद खान साहब हमारे ह्यूस्टन से तशरीफ़ लाएँ। ये अपने हैं, इसके लिए बगैर कुर्सी के जहाँ रहें वहीं इनकी कुर्सी है। आप फैयाद भाई इधर, नहीं नहीं उनके सामने इधर आए। लीजिए मित्तल जी, थैंक यू। बैठे मित्तल जी प्लीज़। फैयाद भाई चले अब शुरू करते हैं।
आप गोद में बैठो। चलें साहब, मुशायरे का आगाज़ करते हैं। आपकी मोहब्बतों का बेइंतहा शुक्रिया। यहाँ पर बगैर किसी फॉर्मेलिटी के लिए मेरे पास तो वैसे भी लिखा हुआ नहीं रहता, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आया किसी का कि आज के बाद आप कह सकेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत मनाज़िर, कुदरत की निशानियाँ चारों तरफ हैं और नेचुरल जो है उससे हम यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि शायद ये दुनियाए अदब का, दुनियाए मुशायरा का पहला मुशायरा है। लोगों ने तलाश करना शुरू किया यूट्यूब पर, तो यही होता है। इसका क्रेडिट आप तमाम लोगों को जाता है। आप सबके लिए तालियां मैं चाहता हूँ, आप खुद ही बजा दें। और शेर मुझे याद आया था कि हमने देखा है शाम का मंज़र, हमने देखा है शाम का मंज़र, आसमां भी शराब पीता है। आज देखें आसमां कैसे शराब पीता है, आपको महसूस हो रहा होगा। चले, सीमा अकबर आबादी के 3 शेर याद आ रहे हैं, वहीं से मुशायरे का आगाज़ करता हूँ कि तस्की की तलब है तो मनाजिर की तरफ आ, तस्की की तलब है तो मनाजिर की तरफ आ, बातिन तेरे बस का नहीं जाहिर की तरफ आ, मिल जाएगा सूरत कदे अम का रास्ता, सब छोड़ के काशान है शायर की तरफ आ, शायर तेरी तस्कीन का सामान करेगा, मुश्किल हो तेरी जहन का आसान करेगा। आइए मुश्किलों की आसानियों के लिए, रानाइयों के लिए, ज़िंदगी की खुशनुमाइयों के लिए, उसकी दिलचस्पियों के लिए हम शुअरा से उनका कलाम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले सिर्फ 1-2 मिनट का सेशन और है। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है, जैसे मैंने कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। शाह आलम असर साहब की शख्सियत यहाँ पर हमारे शहर में एक ऐसी है कि शायर भी हैं, अदीब भी हैं, ये ड्रामा लिखते भी हैं, ड्रामा करते भी हैं और बहुत से गुण हैं इनके अंदर। जब इनका नाम आएगा तो मैं बता दूंगा। तय ये हुआ था कि इनकी शायरी के बारे में हम कुछ यहाँ पर कहेंगे 4-4, 5-5 मिनट, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। 9:20 हो रहे हैं और इसी में हमको सबको निपटाना है। तो एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं चाहूँगा कि एक यादगार रह जाए, एक नक्श रह जाए, वो किताब ले आइएगा और पेश कर दिया सदर मोहतरम को, हमारे मेहमानान गिरामी, कि उसका जो है इजरा फरमा दें और फिर मुशायरा शुरू करते हैं। प्रमोद जी या कोई साथ में आ जाए। इनके शाह साहब, आप तो साहिब किताब हैं, आप भी बराह रास्त ही आ जाए इनके साथ में ही। और इस दौरान किताबें खुल रही हैं, फिर उसके बाद शायर खुलेगा इंशाअल्लाह। तो मेरी दरख्वास्त है शुअराए किराम से, हमारा मन तो बहुत चाह रहा है कि जो हमारे मकामी शुअरा हैं तो वो ज़्यादा सुनाएं, लेकिन आज मेरी खुसूसी दरख्वास्त है कि एक गज़ल पर इत्तिफ़ा कर लें बराए मेहरबानी और मेहमानों को सुने। उसके बाद में अगर वक्त बचा तो हम सिर्फ़ और सिर्फ मेज़बान शुअरा को सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आ जाऊँ सर। क्या जबरदस्त, वाह वाह, माशाल्लाह। आपकी किताब में बात भी करा दूँगा। तो चलते हैं साहब शायरी की तरफ। और जैसा मैंने अर्ज़ किया, मैं अपने पास से शुरू करता हूँ। एक गज़ल ही सुनाऊंगा और उसके बाद फिर आपसे तवक्को करूँगा कि आप पर भी जो शुअराए किराम है एक पर इत्तिफ़ा करें। यूं जलाए तो कोई शम्मे अदब पानी में, यूं जलाए
शम्मे अदब पानी में मुझसे जर्रे भी चमकने लगे अब पानी में, मुझसे जर्रे भी चमकने लगे अब पानी में। और मेरी दुनिया में भी एक जश्न बहारा होता, मेरी दुनिया में भी एक जश्न बहारा होता, साथ होते वो अगर आज की शब पानी में, साथ होते वो अगर आज की शब पानी में। मुझे पता है यहाँ पर ज़्यादा जो है तो मज़े के लिए आए हैं, लेकिन इसमें कुछ अदबी हजरात नहीं है, मैं जानता हूँ। वो जानते हैं शेर को समझना, सुनना, परखना और कहाँ पर किस तरह उसको अप्रिशिएट करना है। शेर देखिएगा। साथ होते वो अगर आज की शब पानी में, और जैसे याकूत पे चांदी के वरक लिपटे हो, जैसे याकूत पे चांदी के वरक लिपटे हो, हमने देखे हैं वो भीगे हुए लब पानी में, हमने देखे हैं वो भीगे हुए लब पानी में। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए कि बैठ जाते हैं तहे आब हो रेज़ों की तरह, बैठ जाते हैं वो, बैठ जाते हैं तहे आब हो रेज़ों की तरह, हमने देखे हैं वो बैठ जाते रहते आप वो रेज़ों की तरह, डूब जाते हैं बड़े नामो नसब पानी में, बैठ जाते हैं बड़े नाम हो नसब पानी में। शेर इसमें बहुत है, लेकिन मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूँ ताकि आप भी उस पर अमल करें। बैठ जाते हैं वो, डूब जाते हैं बड़े नाम हो नसब पानी में, गर सफीने पे न हो रहमते बारी ऐ नूर, गर सफीने पे न हो रहमत बारी ऐ नूर, आन की आन में मिल जाता है सब पानी में, गर सफीने
सब पानी। एक शेर इसका बीच में और याद आ गया, शेर इसमें 7-8 है। इसकी अच्छी गजल अगर आप सुने तो तारिक हाशमी साहब से सुनिएगा। इसी जमीन में उन्होंने कही थी, बाद में मैंने कही है। शेर सुने। आन की आन में मिल जाता है सब पानी में, आज क्यों मुझसे गुरेजा वो नजर आते हैं, आज क्यों मुझसे गुरेजा वो नजर आते हैं। अब जरूरी तो नहीं हद अदब पानी में, अब जरूर आज क्यों मुझसे गुरेजा वो नजर आते हैं। अब जरूरी तो नहीं हद अदब पानी में, यूं जलाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी इस तरह मोहतरम की इजाज़त से मुशायरा हम आगे बढ़ाते हैं और दरख्वास्त करते हैं हमारे यहाँ के एक शायर, एक कवि, बहुत अच्छे कवि हैं वो, इंजीनियर हैं, आईटी के पेशे से हैं, नावल भी लिखे हैं, हिंदी में भी बहुत अच्छी उनकी गिरफ्त है और इंग्लिश में भी उनकी एक किताब आ चुकी है। मेरे मित्र नहीं बल्कि मेरे भाई, मैं उन्हें कहता हूँ। प्रमोद राजपूत हमारी अल्लूर इंटरनेशनल के बहुत अहम सुतून है, बहुत अहम कड़ी हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपना कलाम अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? वैसे कैमरा के सामने साइड में कैमरा साइड में कहते हैं साइड पे आ जाए। यहां पे साइड से अभी इतनी करनी है, हमने क्या करना है। वैसे मेरा मूड तो था कि मैं तरन्नुम में सुनाऊं, क्योंकि मंजर भोपाली साहब बैठे हुए, मैंने तरन्नुम में कहना उन्हीं से सीखा है और मुझे अच्छा लगता है जब भी वो रहते हैं। लेकिन नहीं, चूँकि टाइम की पाबंदी है तो मैं तहत में ही सुनाता हूँ आप लोगों को। एक सदर मोहतरम की इजाज़त से मतलब अर्ज करता हूँ। एक ताल्लुक था फकत, इसके सिवा कुछ भी नहीं। एक ताल्लुक था फकत, इसके सिवा कुछ भी नहीं। छोड़ के जब वो गया मैंने कहा कुछ भी नहीं। शुक्रिया। एक ताल्लुक था फकत, इसके सिवा कुछ भी नहीं। छोड़ के जब वो गया मैंने कहा कुछ भी नहीं। काम तो कुछ और भी कर लेते हम यारों, मगर काम तो कुछ और भी कर लेते हम यारों, मगर हमने तो इस इश्क से बढ़कर किया कुछ भी नहीं। हमने तो इस इश्क से बढ़कर किया कुछ भी नहीं। अनूर साहब, आपकी खास तवज्जो चाहूंगा कि फिर से लौटा दो मुझे गुमनामी की तन्हाइयाँ। फिर से लौटा दो मुझे गुमनामी की तन्हाइयाँ। शोहरतों की भीड़ में मुझको मिला कुछ भी नहीं। शोहरतों की भीड़ में मुझको मिला कुछ भी नहीं। और इस शेर पे आपकी खास तवज्जो चाहूंगा कि वक्ते रुखसत उसकी आंखें कुछ तो कहती थी मुझे। एक मंजर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां जाइए। वक्ते रुखसत उसकी आंखें कुछ तो कहती थी मुझे। शोर दिल में इतना था मैंने सुना कुछ भी नहीं। वक्ते रुखसत उसकी आंखें कुछ तो कहती थी मुझे। शोर दिल में इतना था मैंने सुना कुछ भी नहीं। और अगले शेर पे इरफान भाई, बाबूजी ने बरसों पहले घर का बंटवारा किया। बाबूजी ने बरसों पहले घर का बंटवारा किया। माँ के और उनके सिवा मैंने लिया कुछ भी नहीं।
बाबूजी ने बरसों पहले घर का बंटवारा किया, माँ के और उनके सिवा मैंने लिया कुछ भी नहीं, और वो भी शायद चाहता था दूर जाना मुझसे अब। वाह वाह वो भी शायद चाहता था दूर जाना मुझसे अब। मैं उठा जब उसके दर से, उसने कहा कुछ भी नहीं। वो भी शायद चाहता था दूर जाना मुझसे अब। मैं उठा जब उसके दर से, उसने कहा कुछ भी नहीं, और ये मोहब्बत गर नहीं तो और क्या है हमनशी। वाह 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 ये मोहब्बत गर नहीं तो और क्या है हमनशी। बाद मुद्दत के मिले हैं पर गिला कुछ भी नहीं। बाद मुद्दत के मिले हैं पर गिला कुछ भी नहीं, और आज भी वो मेरे हर दस्ते दुआ में रहता है। वाह 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 आज भी वो मेरे अब दस्ते, आज भी वो मेरे हर दस्ते दुआ में रहता है। ये हकीकत भी है पर अब वास्ता कुछ भी नहीं। आज भी वो मेरे हर दस्ते दुआ में रहता है। ये हकीकत भी है पर अब वास्ता कुछ भी नहीं। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगा आप सबकी कि सैकड़ों टुकड़े तू चाहे कर दे इसके जाने मन। सैकड़ों टुकड़े तू चाहे कर दे इसके जाने मन। आईना तो बोलता सच के सिवा कुछ भी नहीं। सैकड़ों टुकड़े तो चाहे कर दे इसके जाने मन। आईना तो बोलता सच के सिवा कुछ भी नहीं। और आखिरी शेर है कि ये सही है दिल मेरा तोड़ा उसी ने दोस्तों। ये सही है दिल मेरा तोड़ा उसी ने दोस्तों। बेवफा वो है मगर उसकी खता कुछ भी नहीं। बेवफा वो है मगर उसकी खता कुछ भी नहीं। शुक्रिया, बहुत 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 प्रमोद जी, प्रमोद राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इनका शुक्रिया मैं स्पेशल इसलिए भी अदा करना चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि जितनी मेहनतें और जितनी स्ट्रगल अन्नूर इंटरनेशनल की पूरी टीम करती है, उन सबकी मेहनतें एक तरफ और शाह आलम असर साहब की मेहनत एक तरफ। बहुत मेहनत की है, कोऑर्डिनेटर हैं अन्नूर इंटरनेशनल के, और बहुत अच्छे शायर हैं। 2 किताबें इनकी मजमूए कलाम आ चुके हैं, इंग्लिश में भी लिखा है। यहाँ भी फेडरल गवर्नमेंट में माशाल्लाह ऑफिसर हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं। तो जहाँ जहाँ जाते हैं झंडे गाड़ते हैं। आइए अपना कलाम अता फरमाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आना लगा दो पुलिस वालों के लिए आपको आना लगाते हैं, सबको लगाते हैं। जहाँ पे सभी के जाते हैं। बताओ जिक्र मोहब्बत का मौसम इतना खूबसूरत है, अच्छा मोहब्बत लेकिन मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत हो चुकी है। मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत हो चुकी है। हो चुकी है। जो होना थी मेरे दिल को वसीयत हो चुकी है। वसीयत, वाह वाह। मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत हो चुकी है। जो होना थी मेरे दिल को अजियत हो चुकी है। गमों के एक ही झोंके से गिर जाएगी एक दिन। गमों के एक ही झोंके से गिर जाएगी एक दिन। शिकस्ता अब ये मिट्टी की इमारत हो चुकी है। जरा सी देर में हम उन पे हल्ला बोल देंगे। जरा सी देर में हम उन पे हल्ला बोल देंगे कि दुश्मन की सफों में भी बगावत हो चुकी है। जरा सी देर में हम उन पे हल्ला बोल देंगे कि दुश्मन की सफों में भी बगावत हो चुकी है। मुझे लगता है तंग आकर मैं उसको छोड़ दूंगा। मुझे लगता है तंग आकर मैं उसको छोड़ दूंगा। मोहब्बत अब नहीं है, ये मुसीबत हो चुकी है। मुझे लगता है तंग आकर मैं उसको छोड़ दूंगा। मोहब्बत अब नहीं है, ये मुसीबत हो चुकी है। हंसी मौसम है, हंसी मौसम है, हंसी मौसम और दरिया के किनारे पर हो हम तुम। दरिया के किनारे देख नहीं। हंसी मौसम हो दरिया के किनारे पर हो हम तुम। ये मेरा ख्वाब था,
पर अब हकीकत हो चुकी है। ये मेरा ख्वाब था लेकिन हकीकत हो चुकी है। ज़रूरत क्या थी दुश्मन को कि मुझ पर वार करता, ज़रूरत क्या थी दुश्मन को कि मुझ पे वार करता। मेरी अपनों के हाथों में शहादत हो चुकी है। ज़रूरत क्या थी दुश्मन को कि मुझ पे वार करता। मेरी अपनों के हाथों ही शहादत हो चुकी है। आखिरी शेर, अंधेरे में असर मुझको कहाँ मालूम होगा, अंधेरे में असर मुझको कहाँ मालूम होगा, है बाकी किस कदर कितनी मसाफत हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो पता नहीं किसने कहा कि वो मेरी पत्नी के हाथों शहादत हो चुकी है। पता नहीं कि पत्नी यहाँ पर अल्लाह की खैर करे, ये गलती से पड़ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका क्या कहते हैं बीवी को आपका प्यारा रखे। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ बगैर किसी तमीद के, हमारे यहाँ की एक बहुत ही मोतबर और अच्छी शायरा, जितने बड़े बड़े शुअरा यहाँ पर आए उनको ये सादत हासिल रही कि निज़ामतें भी की उन्हें, सब उन्हें जानते हैं, सब उनको जानते हैं और वो सबको जानती हैं। नाइश शाह साहिबा हमारे यहाँ की बहुत अच्छी शायर हैं, तरन्नुम में भी पढ़ती हैं। उनसे गुजारिश है कि अपना कलाम फरमाएं। अरे प्रमोद जी, वॉलंटियर किधर है? बोले पानी पिलवा दें इनसे यार, मुहर्रम का महीना पानी पे थोड़ी बाहर है। शुक्रिया। हमें गिला कि वो राह इश्क में रहे पीछे, हमें गिला कि वो राह इश्क में रहे पीछे, उन्हें ये ज़ौम के हद से वो आगे आए हैं, उन्हें ये ज़ौम के हद से वो आगे आए हैं। और की बारिशों की दुआएं तो ये भी भूल गए, की बारिशों की दुआएं तो ये भी भूल गए कि हमने घर खसो खाशाक से बनाए, कि हमने घर खसो खाशाक से बनाए हैं। और इस ख्याल से शायद पलट के देखो तुम, इस ख्याल से शायद पलट के देखो तुम कि बाड़ घर के अभी तक नहीं लगाए हैं। इस ख्याल से शायद पलट के देखो तुम कि बाड़ घर के अभी तक नहीं लगाए हैं। और हवा के खौफ से ऐशाद बस्तियों वाले, हवा के खौफ से ऐशाद बस्तियों वाले दिया जला नहीं सकते हैं, दिल जलाए हैं। और ये मुनसिफों के हुनर, मुनसिफों ने हुनर अपने आजमाए हैं कि मेरे जुर्म सभी मेरे, तेरे जुर्म सभी मेरे ही सर आए। शुक्रिया बहुत बहुत। नाइश शाह साहिबा के बाद में मैं गुजारिश कर रहा हूँ माहौल को थोड़ा सा तब्दील करने के लिए। आइए थोड़ा मिजाज की तरफ आते हैं। हमारे खालिद इरफान भाई साहब तशरीफ़ नहीं ला पाए किसी वजह से, लेकिन उर्दू घर के सदर हैं और बहुत अच्छा शेर कहते हैं, मिजाज में भी और संजीदगी में भी। रिजवान हस्ती साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ, अपना कलाम अता फरमाएं।
मुझसे गुजारिश की गई है कि ये गज़ल पढ़नी है, लेकिन हुआ ये कि मैं जब अभी 2 घंटे पहले यहाँ सफ़ीने में तशरीफ़ लाया तो बैठे बैठे मेरे 3 शेर हो गए, और अभी इस मुशायरे का हक़ है कि मैं वो ये शेर यहाँ सुनाऊँ। आपसे तुम तू तलक के मरहले उर्दू में हैं, आपसे तुम तू तलक के मरहले उर्दू में हैं, लुत्फ ऐसे किस जुबां में जो मज़े उर्दू में हैं। आपसे तुम तू तलक के मरहले उर्दू में हैं, लुत्फ ऐसे किस जुबां में जो मज़े उर्दू में हैं। इस तरह से आशिकारा हो गया अपना खमीर, बोलते इंग्लिश है लेकिन सोचते उर्दू में हैं। इस तरह से आशिकारा हो गया अपना खमीर, बोलते इंग्लिश है लेकिन सोचते उर्दू में हैं। हमने अमेरिका से सीखे कुछ न कुछ आदाब भी, हमने अमेरिका से सीखे कुछ न कुछ आदाब भी, छींकते इंग्लिश में हैं पर खांसते उर्दू में हैं। चलिए ना, अब मैं आपकी साहब आपकी जाय से वसीम साहब बाद में एक को पढ़ने बाद में ज़रूरत होगी उस पर दोबारा इंशाल्लाह कर देंगे टाइम, या 2-3 शेर पढ़ दो प्लीज़। चलिए ठीक है, क्योंकि ठीक है। तो मुतफरिक अशार कुछ बता देता हूँ आपको मैं। या रब जुबां को जिक्र का आदि बनाइए, आए क़ज़ा जो लेने तो कलमा रवां चले। अच्छी दुआ है। अच्छा, फिर एक है, चश्मा रवां हुआ न कोई काफिला रुका, चश्मा रवां हुआ न कोई काफिला रुका, एड़ी रगड़ते रह गए नाचार दश्त में। फिर जनाब एक और है, कभी खिफ़्फ़त छुपाने में कभी रिश्ते निभाने में, कभी खिफ़्फ़त छुपाने में कभी रिश्ते निभाने में, कभी अंधा कभी बहरा कभी गूंगा बना हूँ मैं, कभी अंधा कभी बहरा कभी गूंगा बना हूँ मैं। ऐसा नहीं कि दूरियों की आरजू करें, ये पता है, ऐसा नहीं कि दूरियों की आरजू करें, ये भी नहीं कि क़ुर्बतों की जुस्तजू करें। ऐसा नहीं कि दूरियों की आरजू करें, ये भी नहीं कि क़ुर्बतों की जुस्तजू करें, दोनों को इस कदर तो मरासी का पास हो, मिलने पे मुख्तसर से ही पर गुफ्तगू करें। और आखिर में आपको एक और खता सुना। बहुत शुक्रिया। चलिए, बाद में ऐसे में 1 घंटा हम लेट हुए हैं ना, तो फिर अगर वापस नहीं आई वोट तो ज़रा सा मसला हो जाएगा। चलिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन तृष्णा की तो रह जाती है, बहरहाल उम्मीदा की तो वैसे भी आज की कमी आज की महफिल में। ख़वातीन व हज़रात, मैं जिस अब शायर को अगले ज़हमत दे रहा हूँ, शायरी का तो हवाला है उनका, सभी आप जानते हैं, लेकिन मैं एक और हवाले से उनको आज यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। वो हवाले से भी आप वाकिफ़ हैं, और वो हवाला है कि हम सब कुछ करते हैं ज़िंदगी में, अपने लिए, अपने घर के लिए, फैमिली के लिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दर्स दिल में रखते हैं कौम के लिए, लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। किसी गरीब के आंसू का रुमाल बन जाते हैं, किसी की सिसकियों को पोंछने वाले बन जाते हैं, किसी के घर का राशन बन जाते हैं, किसी के लाठी बन जाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। चूँकि होता ये है, हम किसी भी मसलक से हों, किसी भी तरह के हों, लेकिन ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि हम लोगों का कितना ख्याल रख रहे हैं। और ये शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत हमारे शहर की जो गुज़िश्ता रिटायरमेंट के बाद अमूमन लोग घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये एक अरसे से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, घर घर राशन पहुंचाते हैं, बहुत मेहनत के साथ में। इनके खुलूस की ये खुशबू थी कि हमारे शहर से जब ये शुरू किया था, 20 साल से कर रहे हैं, तो रफ्ता रफ्ता ऐसे ऐसे लोग जुड़ते गए, जिसमें हमारे शहर की एक नामवर शख्सियत जिसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, अज़हर अजीज़ साहब, वो उनके साथ में हैं, वासिफ हुसैन साहब हैं, शाह आलम साहब हैं, मैं हूँ, डॉक्टर आमिर, डॉक्टर शमसा, जितने भी शहर के हम लोग हैं, नदीम अख्तर साहब हैं, उनके साथ में ताउन करते हैं। बड़ी सिंसियरिटी के साथ में वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब एजाज शेख साहब से, और इसी के साथ मेरा एक पैगाम भी है, जब तक वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, कितना अच्छा हो कि हम जब किसी रेस्टोरेंट से जाते हैं, जब हम किसी रेस्टोरेंट से जाते हैं, इंजॉयमेंट करके जाते हैं। हम एक टाइम क्रूज़ पर गए थे, तो वहाँ हम जब निकले तो $100 वहाँ पे हम टिप्स करके, जब इतना 1000 कर रहे हैं तो 2 भी कर देना चाहिए। कितना अच्छा हो जब हम यहाँ से निकलें,
आप तमाम हजरात ने टिकट ख़रीदा और ऐसे ख़रीदे कि शायद ये भी एक तारीख़ बनी है उर्दू की, और मुशायरों की दुनिया के $10 के टिकट लेते हुए घबराते हैं। और यहाँ पर यह आलम हुआ है कि न जाने कितने लोग यहाँ से वापस गए आज अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी मेहनत के। टिकट सोल्ड आउट थे। मैं कहना अर्ज़ ये चाह रहा था, पैगाम ये मैं पहुँचाना चाह रहा था, ये कोई फंड रेजिंग नहीं है, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक पैगाम, एक जहन में मेरी चीज़ आई, आपसे शेयर कर रहा हूँ। कितना अच्छा होता हम यहाँ से जाएँ तो एक टिप समझ के, अपना चैरिटी समझ के, सदका समझ के, इस इंजॉयमेंट को समझ के कि हमने इतने मज़ा किया, तो उनका भी हक़ है जो गरीब और यतीम और मोहताज हमारे मुल्कों में बैठे हैं, राशन नहीं पहुँच रहा। शेख एजाज साहब हर महीने पाबंदी से राशन पहुँचाते हैं। तो वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, फ्लायर उनका लें, भेजें ना भेजें, लेकिन कम अज़ कम यहाँ से जब जाएँ तो $50 एक चैरिटी समझ के, जान का सदका समझ के एजाज साहब को दे दें और ये हकदारों तक पहुंचा दें। ये मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट थी कि जाने से पहले इनकी इन्फॉर्मेशन ले लें, ज़ैन कर दें या जिस तरह भी चाहें। कम से कम $50 अगर चले जाएंगे तो बहुत से घर आबाद हो जाएंगे, बहुत सौ को खाना मिल जाएगा। और ये काम हमें बग़ैर मज़हब, बग़ैर धर्म के करना चाहिए। जो परेशान है किसी भी मज़हब से हो, बस वो इंसान है। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ शेख एजाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने मुझे चुना है। और जो आप यकीन करें कि 16 साल हो गए, 17 साल हो रहे हैं और ये बग़ैर कोई दे या ना दे ये सिलसिला चल रहा और इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो मैं साहिब सदर से इजाज़त चाहूँगा। सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज बहुत पुराने अहबाब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, जिससे मैं बड़ी खुशी हो रही है और इंस्पायरेशन मुझे मिली। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहे। तो एक गज़ल हाजिर है। नजरें जमा के उसने जो देखा बुरी तरह, पूरी तरह ये गज़ल मैंने न्यूयॉर्क में बड़ी पसंद की गई थी। वहाँ वकील अंसारी साहब ने नाचिस के एजाज़ में एक मुशायरा किया था, तो वहाँ सुनाई थी मैंने। तो मैंने कहा चलो आज मौका है, सुना दूँ। ये तो आपने शायद 200 साल पहले कही नजरें जमा के उसने जो देखा बुरी तरह, होने लगा हमारा भी चर्चा बुरी तरह। बहुत शुक्रिया। दुनिया की बेहिसी का तो शिकवा करेगा वो, दौर इब्तिला का जिसने गुजारा बुरी तरह। और शेर मुलादा हो, यारब बता दे कैसे वहीं फिर से जाएं हम। यारब बता दे कैसे वहीं फिर से जाएं हम, तूने जहां से हमको निकाला बुरी तरह। बहुत शुक्रिया। और शेर मुलादा हो, क्या था सुहाना दौर जवानी का दोस्तों, क्या था सुहाना दौर जवानी का दोस्त, तो छाया है अब तो हम पे बुढ़ापा बुरी तरह। पूरी तरह को खूब निभाया आपने। बहुत शुक्रिया। शेर मुलाजा हो, छुटकारा मिल सका न अभी तक लईन से, छुटकारा मिल सका न अभी तक लईन से, इब्लीस दिल में अपने समाया बुरी तरह। और ये शेर मुलाजा हो, चाहे तो दे ले और नए जख्म तू हमें, चाहे तो दे ले और नए जख्म तू हमें, गो है फिगार सीना हमारा बुरी तरह। अच्छा, आखिरी शेर है। फितरत ही अपनी ऐसी है एजाज क्या करें, फितरत ही अपनी ऐसी है एजाज क्या करें, चाहा अगर किसी को तो चाहा बुरी तरह। आदाब। वाह वाह वाह, बहुत ये थे जनाब शेख एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर करीना कुल्फी वालों की जानिब से आइसक्रीम का इंतज़ाम है, तो आप आइसक्रीम खा के ऐसा नहीं कि उससे मस्त हो जाएं ठंडक में, जो गर्माहट है दाद और दरिश की उसे जारी रखें प्लीज़। और
ख़वातीन हज़रात, एक नाम हमारे शहर का, एक ऐसा नाम कि हम जिनके सामने तिफले मकतब है, तालिब इल्म है, हम लोग बात को आए, उनकी इतनी खिदमत है कि यहाँ जितनी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी तंजीमें चल रही हैं उर्दू की, वो सब एक तरफ ज़रा बातों का सिलसिला कम कर दें, तो बंद ही कर दें तो मेरे ख्याल से बेहतर है। इतनी उनकी खिदमत है कि तमाम की एक जानिब और उनकी खिदमत एक जानिब। जो भी कोई शायर यहाँ पर नाजिल होता है शहर के अंदर, ये वाहिद शख्सियत है कि जो अपने पास से ख़र्च करके उसकी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, तकरीम करते हैं और उनको नवाजते हैं। बड़ी खामोशी के साथ में एक काम एक अरसे दराज से वो कर रहे हैं। बहुत बड़े शायर हैं, दानिशकदर इंटरनेशनल के वो चेयरमैन हैं। हमारे जहन में उनके लिए कुछ उनकी शख्सियत के मुताबिक ही है, जिसके लिए आज हमने चाहा कि उन्हें यहाँ पर ना जहमत देकर और आइंदा सीट जो है तो ऐसी सीटों के जो उनका हक है कुछ हम उनका अदा कर सकें। जनाब नादिर दुर्रानी साहब आइए। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई। ये गजल के 5 शेर सुनाना चाहूँगा। आपकी आइसक्रीम मेरे पास में है नादिर भाई, इधर आपके लिए 2 है क्योंकि मेहरबानी। वो मैंने वहाँ से जाके रखा, आवाज़ सही आ रही? सारी भाई जा दो भाई। जी 5 अशार पेश करना चाहूँगा। गुलिस्तान तमन्ना को कहीं बेकल न कर डाले, गुलिस्तान तमन्ना को कहीं बेकल न कर डाले, ये चढ़ती वक्त की बेलें इन्हें जंगल न कर डाले। गुलिस्तान तमन्ना को कहीं बेकल न कर डाले, ये चढ़ती वक्त की बेलें इसे जंगल न कर डालें। मुझे डर है ये बढ़ते दरमिया के फासले एक दिन, मुझे डर है ये बढ़ते दरमिया के फासले एक दिन हमें एक दूसरे की आंख से ओझल न कर डाले। मुझे डर है ये बढ़ते दरमिया के फासले एक दिन हमें एक दूसरे की आंख से ओझल न कर डालें। गुजरने हैं अभी ख्वाबों के रंगी काफिले यहाँ से, गुजरने हैं अभी ख्वाबों के रंगी काफिले यहाँ से, ये ठहरे अश्क आंखों में कहीं दलदल न कर डालें, ये ठहरे अश्क आंखों में कहीं दलदल न कर डालें। मेरे इदराक से जाकर उलझती हैं मेरी सोचें, मेरे इदराक से जाकर उलझती हैं मेरी सोचें, मुझे कुछ बेसिरों की गुत्थियाँ पागल न कर डालें, मुझे कुछ बेसिरों की गुत्थियाँ पागल न कर डालें। बहुत शुक्रिया। कोई हर्फ़े तमन्ना है न कोई इल्तिजा लब पर, कोई हर्फ़े तमन्ना है न कोई इल्तिजा लब पर, मेरी गूंगी दुआएं हाथ मेरे शल न कर डालें, मेरी कोई हर्फ़े तमन्ना है न कोई इल्तिजा लब पर, मेरी गूंगी दुआएं हाथ मेरे शल न कर डालें। गुलिस्तान तमन्ना को कहीं बेकल न कर डालें, ये चढ़ती वक्त की बेलें मुझे इसे जंगल न कर डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नादिर दुर्रानी साहब यहाँ पर क़तात के शहंशाह कहलाते हैं, लेकिन अब वही वक्त की तंगी का मसला, 1 घंटा हम लेट चल रहे हैं। इंशाल्लाह उनको फिर सुनेंगे और भरपूर सुनेंगे और इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह कि हम उनकी क़यादत में कुछ और एक अदबी महफिल अच्छी सजाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर भाई। अगली शख्सियत हमारी आज की मेहमान खुसूसी, उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि जिस पर रोशनी डालूँ तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। वो सिर्फ ये नहीं कि मेरी मुँह वाली बहन है, बल्कि जब से वो आई हैं शहर इतना जगमगा रहा है माशाल्लाह। उनका मजमूआ कलाम है, दिल बहुत उदास है, कहानियाँ भी लिखी हैं। एक ज़माने में डॉक्टर हैं, पूरा घराना ही डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद मसरूफियत के बावजूद मैंने जब यह मुशायरा अनाउंस किया
उसके 15-20 दिन के बाद में वो जो डांटती वाटती भी है कि तुमने कैसे डेट अनाउंस कर दी, मसरूफियत रहती है उनकी। बहरहाल अपना कीमती वक्त उन्होंने हमें दिया और हर मुशायरे में उनका जो है हमारा साथ रहता है। उनके बगैर अन्नूर इंटरनेशनल के लिए मुशायरे इस आन बान शान के साथ में करने ज़रा सा मुश्किल है। डॉक्टर शमसा कुरैशी साहिबा आइए, तशरीफ़ लाइए, अपना कलाम अता फरमाएं। तरन्नुम में भी पढ़ती हैं, तहत में भी पढ़ती हैं। डॉक्टर शमसा कुरैशी साहिबा तशरीफ़ लाइए। सुजाता जी कहाँ है, जरा सा आ जाए प्लीज। आवाज आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। अच्छा बैठ के वो कुर्सी यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। सबसे पहले आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और हमारा मुशायरे में तशरीफ़ ला के आप लोगों ने ये मुशायरा अच्छा बना। एक छोटी सी गज़ल है। ये मोहब्बत भी अजब चीज़ हुआ करती, ये मोहब्बत भी अजब चीज़ हुआ करती है। दिल के इज़हार को आँखों से अदा करती है, दिल के इज़हार को आँखों से अदा करती है। ये मोहब्बत भी अजब चीज़ हुआ करती है। जिनके पाकीज़ा दिलों में ये रहा करती है, जिनके पाकीज़ा दिलों में ये रहा करती है। ऐसे दिल वालों से ये दुनिया चला करती है, ऐसे दिल वालों से ये दुनिया चला करती है। फूल खुशबू सी गुलाबों सी हुआ करती है, फूल खुशबू सी गुलाबों सी हुआ करती है। सहने गुलशन में ये दुल्हन सी रहा करती है, सहने गुलशन में ये दुल्हन सी रहा करती है। हो मोहब्बत तो हंसी लगती है दुनिया सारी, हो मोहब्बत तो हंसी लगती है दुनिया सारी। उसने बीनाई को वो नूर अता करती है।
भाई तालियां कर रहे हैं, मुझसे पढ़ दिल के गंगोर अंधेरों में है मस्कन इसका, दिल के गंगोर अंधेरों में है मस्कन इसका, ये चिरागों की तरह दिल में जलती है, ये चिरागों की तरह दिल में जला। और मक्तार से वो नहीं जानते क्या होती है उल्फत शम्सा, वो नहीं जानते क्या होती है उल्फत शम्सा, फसल नफरत की जहाँ रोज उगा करती है, फसल नफरत की जहाँ रोज उगा करती है। यार गैर में दिल को लगाना मुश्किल है, यहाँ किसी को भी अपना बनाना मुश्किल है, उसके दिल पे किसी और ही का नाम लिखा, ये वो चमन है जहाँ आशियाना मुश्किल है, मेरी तरह है कि मैं चल के जा नहीं सकती, वो बेवफा है उसका भी आना मुश्किल है, न ये जमीन है मेरी ना आसमां मेरा, यहाँ तो सर को अपने छुपाना मुश्किल है, हमारी जान है जिस बेवफा की सांसों में, हमारी जान है जिस बेवफा की सांसों में, हमारे तीर से उसका निशाना मुश्किल है, हमारे तीर से उसका निशाना मुश्किल है। अब इंतजार की घड़ियां गुजर गई शम्सा, अब इंतजार की घड़ियां गुजर गई शम्सा, किसी की याद में मेहंदी लगाना मुश्किल है, किसी की याद में मेहंदी लगाना। वंस मोर दोबारा इंशाल्लाह फिर किसी मुशायरे में आप सुनिएगा डॉक्टर साहिबा को, अभी वक्त की तंगी आपको पता है, पानी के ऊपर मुशायरा अपनी खैरियत बना लें आप भी। अगले शायर के हुजूर हम चलते हैं, हमारी इस लिस्ट में सिर्फ 2 शायर बाकी हैं। ख़वातीन हज़रात बहुत कम शायर ऐसे होते हैं, सलीम दाफी साहब कहा करते थे कि उर्दू अदब की तारीख इतनी शफ़ाफ़ है कि लोग किताबों पर किताबें लिख देते हैं लेकिन उनका कहीं नाम नहीं रहता, लेकिन अगर किसी का एक शेर मशहूर हो जाए पूरी दुनिया में तो यकीनन बहुत बड़ा शायर है। एक शेर है कि 2 आंगनों के दरख्तों की छाँव हैं हम लोग, हमारे साए तो मिलते हम नहीं मिलते। इस शेर के खालिक हैं बगैर किसी तमीज़ के हमारे यहाँ के साहिब दीवान शायर, सीनियर शायर और बड़े शायर जनाब मसूद काजी साहब। आइए तशरीफ लाइए, ये इनका शेर पूरी दुनिया में पहुँचा। आइए मसूद काजी साहब। माइक नहीं है भाई, माइक के बगल हेलो, आवाज आ रही है? नहीं वैसे बहुत देर हो गई मेरी। ये वो तो खैर देखो, एक बात सुनो, वो जो आपने कही थी ना तरन्नुम वाली,
तो ऐसे गुजर गए। भाई आपने जो कहा था मैं वो पढ़ देता हूँ। नहीं ये नहीं। एक वैसे यहाँ कई हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। वैसे यहाँ कई हैं इन्हें कुछ नहीं पता। जिन्हें कुछ नहीं पता, पर बोलते वही हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। वैसे यहाँ कई हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, वो बोलते वही हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। पहले कभी थे बूझ भुजक्कड़ कहीं कहीं, अब तो गली गली हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। और पाकिस्तान के हर हवाले से फांसी पे मुजरिमों का नहीं दूर तक निशान, फांसी पे मुजरिमों का लटके वो अजनबी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। और इल्मे किताब हिकमत और सुन्नत से ना बलद मेंबर पे मौलवी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। होशियारियों से लूटने वालों का दौर है, लुटते वो आदमी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। और आता है सबको पैसे बनाने का गुर यहाँ, अफसोस एक हम ही हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। सीखेंगे क्या जो कहते हैं हमको पता है सब, हाँ सीखते वही हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। और ये आजकल जो इंटेलिजेंस नई जो निकली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें उसके ऊपर है कि लगता है नस्ल नौ में सभी होंगे अक्ल कुल। लगता है नस्ल नौ में सभी होंगे अक्ल कुल, हम लोग आखिरी हैं। नहीं पता। लगता है नस्ल नौ में सभी होंगे अक्ल कुल। इतने बच्चे आगे निकल गए। लगता है नस्ल नौ में सभी होंगे अक्ल कुल, हम लोग आखिरी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। मसूद आप सब पे उठाते हो उंगलियां, उनमें तो आप भी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मसूद भाई, बहुत जिंदाबाद। मसूद काजी साहब, भाई साहब पता तो हमें भी कुछ नहीं है, सच्ची बात है। 2-3 साल तक मुशाहरे नहीं करा रहे थे क्रूज का, लोगों ने बताया तो पता चला कि ऐसे बड़ा मकबूल है। हम कह रहे थे यार एक्सपेंसिव है, मैंने कहा चले ज़िंदगी में इतने काम हो रहे हैं तो ये भी करें। मैंने डॉक्टर शमसा ने हिम्मत की तो बहरहाल आज बहुत कुछ पता चला। बड़ी प्यारी गज़ल उन्होंने पेश की। लेकिन अब मैं जिस शायर को बुला रहा हूँ इसे बहुत कुछ पता है। यकीन कीजिए कि अगर मैं ये कहूँ तो यकीन कर लीजिए इस बात का। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह 20-25 साल से उनसे मेरा सिलसिला है, छोटे भाई की तरह समझा है। और हर दूसरे तीसरे दिन उनसे मेरी गुफ्तगू होती है। हर फ़ोन पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इल्म व हिकमत का और मुताले का ये इतना बड़ा शख्स है कि मैं ये बग़ैर किसी शक व शुबा के कह सकता हूँ हमारे कम से कम अदबी हल्के में ये सबसे इल्मी शख्सियत और कसीर मुताला शख्सियत है। डॉक्टर है और डॉक्टर भी ऐसे कि यहाँ के अलावा न जाने यूरोप से कहाँ से उन्हें बुलावे आते हैं कि 1 घंटे का लेक्चर देने के लिए आ जाए। डैलस उनको नहीं छोड़ता, वो डैलस को नहीं छोड़ते। उर्दू घर के बानी हैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर हाफिज सुलेमान साहब, अच्छा शेर कहते हैं। और इंकिसारी का इनका ये आलम है कि मैंने इन्हें अभी तक नहीं बताया था कि आज के इस मुशायरे के आप स्पेशल गेस्ट हैं। जब ये आए इन्होंने अपना नाम देखा तब पता चला। ये सुनने से ज़्यादा शगफ रखते हैं, सुनाने से परहेज़ करते हैं। लेकिन अब इनसे आप सुन लीजिएगा। आइए चंद शेर सुना दीजिए डॉक्टर हाफिज सुलेमान साहब। बहुत शुक्रिया नूर। मैं ज़बान के 2 शेर सुनाऊंगा मगर आप सबकी तवज्जो चाहूँगा। मेरे वार करने पर आप क्यों बिगड़ते हैं? मेरे वार करने पर आप क्यों बिगड़ते हैं? मेरे वार करने पर आप क्यों बिगड़ते हैं? दोबारा कि मेरे वार करने पर आप क्यों बिगड़ते हैं? और क्या लड़ाई में
पान फूल बटते हैं। मेरे बात करने पर आप क्यों बिगड़ते हैं? और क्या लड़ाई में पान फूल बटते हैं? और बस दूसरा शेर भी ज़बान का है कि रख रखाव ऐसा है, रख रखाव ऐसा है उनके और हमारे बीच, उनके और हमारे बीच, रख रखाव ऐसा है उनके और हमारे बीच। वो सलाम कहते हैं, हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब। ये होती है बड़ी शायरी के कम वक्त में ज़्यादा बड़ी बात कह देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ सिलसिला जो है मकामी शोरा का ख़त्म होता है। अब ज़रा सुकून के साथ में सिर्फ 3 शोरा हमारे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ये शाम जैसा मैंने अर्ज़ किया अकेले मेरे बस की है नहीं, बल्कि सच्ची बात है मेरा तो कोई काम होता ही नहीं है। संभाल लेते हैं सब, जो कुछ होता है अपना वक्त निकलता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी टीम है जो काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इनका शुक्रिया मैं अदा कर दूँ। उसके बाद हमारे बैरूनी शोरा हैं, तो शोरा आपके हवाले, आप शोरा के हवाले, और ये कश्ती और आप सब अल्लाह के हवाले। ये शुक्रिया हमारे, देखिए इस मुशायरे की बरकत है, फैज़ान है हमारे ये फैयाज खान साहब जी फरमाइए। अच्छा ठीक है। फैयाज खान साहब तकदीस अदब इंटरनेशनल के, मैं चाहूँगा कि जिन जिन के नाम आ रहे हैं कम अज़ कम उनको आप तालियां बजा के कर दें। ये वहाँ के बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं और जो इन्होंने झंडे गाड़े हैं, किसी और को ये मकबूलियत हासिल नहीं। फैयाज खान साहब स्पेशल आज के मुशायरे के लिए तशरीफ़ लाए। दूसरा नाम हमारे शहर का इतना मकबूल है, इतना बड़ा नाम है सहाफ़त के नाम से, और बहुत से सहाफ़ी यहाँ पर आए, कुछ हैं कुछ चले गए, लेकिन एक ऐसा नाम मुद्दतों से जगमगा रहा है। और वो किसी का शेर है कि फ़कत चिराग जलाना कोई कमाल नहीं, चिराग हवा के दोष पर रखकर संभालना सीखो, फ़कत चिराग जलाना कोई कमाल नहीं। इस शख्स की सहाफ़त का चिराग एक अरसे से यहाँ पर जल रहा है, और यहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए, ये नाम है राजा जाहिद अख्तर खानज़ादा जागो टाइम्स के, जो हमारी यहाँ की एक्टिविटीज़ जो है पूरी दुनिया में पहुँचाते हैं। इनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया। और मुनीर साहब चलता टीवी के है, ये भी अपना वक्त देते हैं। मेरी दुआ है कि चलता फिरता रहे टीवी और फूलता फलता रहे। सोच न्यूज़ हमारे यहाँ का एक चैनल है बहुत पुराना, उसके सलमान आबिदी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। सलमान आबिदी साहब का शुक्रिया। और वो सा टीवी के राना जाहिद साहब हैं यहाँ पर, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो काम कर रहे हैं हमारे शहरयार, आज की इसके लिए बड़ा वक्त दिया है इस नौजवान के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहरयार। हमारे पूरी टीम में जितने लोग हैं वो इतनी खुलूस दिल से काम करते हैं, न कभी किसी से कुछ तय होता है, न कुछ कहा जाता है, आ जाते हैं। ज़िया खान साहब हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा नाम है फोटोग्राफी के हवाले से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शाह साहब को हम कहते हैं शाहों के शाह हैं, ये इस शहर की चलती फिरती एक डिक्शनरी है, एक इंसाइक्लोपीडिया है, इनका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो प्रिंटिंग का काम और जो भी कुछ आप देख रहे हैं, नदीम अख्तर साहब, उनके लिए मैं बहुत शुक्रिया का अल्फाज पेश करता हूँ। मित्तल जी मेरे बड़े भाई के, हम हमेशा साथ में रहे हैं। अल्लूर इंटरनेशनल की सरपर डॉक्टर शमसा कुरैशी का शुक्रिया तमाम लोगों की जानिब से, मेरी जानिब से भी। और चंद शुक्रिया ऐसे जो हमारे टीम के और शहर के बहुत ही नुमाइंदा नाम है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था किसी का नाम रह जाए तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि हाथी का पाँव है सबका पाँव। अगर वो नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे कहीं पर भी पूरी दुनिया में, तो हमारी ही तारीफ़ है, हमारा ही नाम है, उनको हम सलाम करना चाहते हैं। और एक ऐसा ही नाम के बहुत ही मसरूफ़ शख्सियत पूरी दुनिया में माशाल्लाह जिनका हवाला है, हर एतबार से बहुत काम है, खिदमत खल से उनका एक नाम जुड़ा हुआ है, मेरे 25 साल पुराने दोस्तों में है। वक्त नहीं मिलता, कभी वो कहीं बैठे हैं कभी कहीं बैठे हैं। अज़हर अजीज़ साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अज़हर अजीज़ साहब अल्लूर इंटरनेशनल का एक ऐसा नाम जो महक रहा है एक अरसे से खुशबू की तरह
शाजिया खान ना हो तो ये सब कुछ बेनाम और बे आवाज़ होकर रहता है। शाजिया खान का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ के नईम साकिया साहब जो सबसे सीनियर अटॉर्नी हैं, तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त दिया, आपका शुक्रिया। इनके अलावा हमारे वासिफ साहब बैठे हैं, तारिक हाशमी साहब घर से सदर हैं आज के, बहुत मना किया उन्होंने, लेकिन उनके मशवरे और उनकी तजावीर हमारे बहुत काम आई। प्रमोद राजपूत का जिसे मैंने बताया कि इनका मैं आभारी इसलिए नहीं होता कि मेरी फैमिली मेम्बर है, घर के हैं, और सुजाता राजपूत हमारी भाभी दोनों बहुत ही तन मन धन से काम करते हैं और हर तरह हमारा ताउन पेश करते हैं। शाहआलम अजहर साहब के जो है तो एक बैकबोन है हमारे अल्लूर इंटरनेशनल की, और एजाज शेख साहब ब्यूटी ऑफ कम्युनिटी के प्रेसिडेंट, उनका बेइंतहा शुक्रिया। मैं फिर याद दिला रहा हूँ कि जाने से पहले अगर हो सके तो कुछ ना कुछ ताउन करके ज़रूर जाएं। शौकत मोहम्मद साहब हमारे शहर की शान शौकत, और एक नाम इरफान अली साहब, आखिरी नाम जो ये हमारे शहर का साहिबान है। इरफान अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर हसीन कुरैशी साहब कि अगर आप ना हो तो डॉक्टर साहब तशरीफ नहीं ला सकती, आपका बेहद शुक्रिया। इसके अलावा जो हमारे तकरीबन 12 वॉलंटियर यहाँ पर काम कर रहे हैं, बच्चों जो मैं चाहता हूँ कि नस्ल जुड़ी रहे, हम आइंदा मुंतकिल किस तरह कर सकते हैं। अब वो दकियानूसी हुक्के और पान लेकर हम महफिल सजाकर नहीं बैठ सकते, कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ इनको ऐसा दिया जाए कि इनका दिल लगे, इन्हें महसूस हो कि यह हमारी तहजीब है, हमारा कल्चर है, इसीलिए ये क्रूज़ मुशायरे हम कर लेते हैं। आइए अगले शायर के हुजूर चल रहे हैं। शिकागो से तशरीफ़ लाए हैं, सर्जन हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, और अच्छे डॉक्टर अच्छे शायर नहीं होते, सब डॉक्टर आमिर सुलेमान नहीं होते, डॉक्टर शमसा ज़ख्म बोल पड़े इनका ये मजमूआ कलाम है, और वो कहते हैं किसी बड़े शायर का छोटा कहना, हर बड़ा इंसान छोटी बात करता है लेकिन बात बड़ी होती है। इफ्तिखार आरिफ का फ्लैप मेरे सामने मौजूद है, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, इसके अंदर सब समेटना है तो मैं ज़रूर पढ़ के वो सुनाता, लेकिन ये किताब मेरे सामने उनकी मौजूद है। मैं चाहता हूँ कम अज़ कम एक तारीख बन जाए, यहाँ पर डॉक्टर शमसा तारिक हाशमी साहब इसका ज़रा सा इजरा कर दें और उन्हें सुनिएगा। लीजिए डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर सलीम तौरानिया साहब शिकागो से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे कलाम सुने और उसके बाद फिर 2 शायर इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नूर भाई। वैसे तो पढ़ने के लिए मैं पूरी किताब लाया था, लेकिन वक्त कम है तो कोशिश करते हैं कि तो मेरी बुक का नाम है ज़ख्म बोल पड़े। तो एक गज़ल थी जिसके हवाले से ये नाम रखा गया, और ये नाम भी इफ्तिखार आरिफ साहब ने सजेस्ट किया था। तो गज़ल है तारिक भाई, मंकर भाई। बुझ गया दिल जवानी ख़त्म हुई, बुझ गया दिल जवानी ख़त्म हुई, तेरी मेरी कहानी ख़त्म हुई। बुझ गया दिल जवानी ख़त्म हुई, तेरी मेरी कहानी ख़त्म हुई, और आखिरकार ज़ख्म बोल पड़े, आखिरकार ज़ख्म बोल पड़े, दर्द की बेज़ुबानी ख़त्म हुई। आखिरकार ज़ख्म बोल पड़े, दर्द की बेज़ुबानी ख़त्म हुई, और गम ने घर कर लिया मेरे दिल में, गम ने घर कर लिया मेरे दिल में, रंज की लामकानी ख़त्म हुई, रंज की लामकानी ख़त्म हुई। एक उम्मीद थी मेरे दिल को, एक उम्मीद थी मेरे दिल को, आपकी मेहरबानी ख़त्म हुई, आपकी मेहरबानी ख़त्म हुई। और मंजर भाई शेर देखिएगा कि मौत से मिल गया सुकून मुझे, मौत से मिल गया सुकून मुझे, रोज़ की रायगानी ख़त्म हुई, मौत से मिल गया सुकून मुझे, रोज़ की रायगानी ख़त्म हुई। और आपके बाद दिल भी डूब गया, आपके बाद दिल भी डूब गया, आखिरी थी निशानी ख़त्म हुई, आखिरी थी निशानी ख़त्म हुई। और हो गया ख़त्म दर्द का मौसम, हो गया ख़त्म दर्द का मौसम, साहिबो जिंदगानी ख़त्म हुई, साहिबो जिंदगानी ख़त्म हुई। और मक्का है कि
सर से उतरा जुनून इश्क सलीम, सर से उतरा जुनून इश्क सलीम, आफते नागहानी खत्म हुई, आफते नागहानी खत्म हुई। सहरा की तपती रेत पे चलना पड़ा मुझे, सहरा की तपती रेत पे चलना पड़ा मुझे, गिर गिर के कितनी बार संभलना पड़ा मुझे, गिर गिर के कितनी बार संभलना पड़ा मुझे। ऐसा नहीं था दिल को थी तेरी ही जुस्तजू, ऐसा नहीं था दिल को थी तेरी ही जुस्तजू, अपनी तलाश में भी निकलना पड़ा मुझे, अपनी तलाश में भी निकलना पड़ा मुझे। आया नहीं कोई भी मसीहा मेरे लिए, आया नहीं कोई भी मसीहा मेरे लिए, अपना नसीब खुद ही बदलना पड़ा मुझे, अपना नसीब खुद ही बदलना पड़ा मुझे। और ये आखिरी के दो शेर कि दुनिया से अपना रंग अलग था सो इसलिए, दुनिया से अपना रंग अलग था सो इसलिए, चेहरे पे अपने खाक को मलना पड़ा मुझे, दुनिया से अपना रंग अलग था सो इसलिए, चेहरे पे अपने खाक को मलना पड़ा मुझे। और कोई दिया नहीं था किसी ताक का सलीम, कोई दिया नहीं था किसी ताक का सलीम, मैं तो चरागे राह था जलना पड़ा मुझे, मैं तो चरागे राह था जलना पड़ा था मुझे। और ये चार शेर मैं जरूर सुनाऊंगा कि यही मेरी एक सिग्नेचर गजल है जो लोग सुनना चाहते हैं कि सच बोलता हूँ इसलिए अच्छा नहीं हूँ मैं, सच बोलता हूँ इसलिए अच्छा नहीं हूँ मैं, मौला का शुक्र है तेरे जैसा नहीं हूँ मैं, सच बोलता हूँ इसलिए अच्छा नहीं हूँ मैं, मौला का शुक्र है तेरे जैसा नहीं हूँ मैं। और झुकता है मेरा सर मेरे मालिक के रूबरू, झुकता है मेरा सर मेरे मालिक के रूबरू, बंदों के सामने कभी झुकता नहीं हूँ मैं, बंदों के सामने कभी झुकता नहीं हूँ मैं। और पत्थर तो आते हैं कई रास्ते को रोकने, पत्थर तो आते हैं कई रास्ते को रोकने, दरिया हूँ अपनी जात में रुकता नहीं हूँ मैं, दरिया हूँ अपनी जात में रुकता नहीं हूँ मैं। रोशन तुम्हारी याद से है बज़्म आरज़ू, रोशन तुम्हारी याद से है बज़्म आरज़ू, एहसान है तुम्हारा कि तन्हा नहीं हूँ मैं, एहसान है तुम्हारा कि तन्हा नहीं हूँ मैं। और लगता है कि मुझको दिखाई देता है जो दिल में है सलीम, मुझको दिखाई देता है जो दिल में है सलीम, अंधों के साथ रहता हूँ अंधा नहीं हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझको दिखाई देता है जो दिल में है सलीम, अंधों के साथ रहता हूँ अंधा नहीं हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपको बहुत देर तक सुना जा सकता था लेकिन माजरत इतने दूर से तशरीफ़ लाए, बड़ी अच्छी गज़लें उन्होंने सुनाई। वो गज़ल पढ़ रहे थे तो मेरा भी एक फिलबती शेर हो गया, उन्होंने पढ़ा कि मैं तो चिराग राह था चलना पड़ा मुझे, तो फिलबती हुआ कि महफिलों में शेर तो सुनता नहीं कोई, अब महफिलों में शेर तो सुनता नहीं कोई, पानी पे आके इसलिए चलना पड़ा मुझे। आइए इन शायर मोहतरम का तारुफ ये है और बस इतना है कि मंजर भोपाली है, हर मंजर पे छाए हुए जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में उर्दू के चिराग टिमटिमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। उर्दू जहाँ पर पहुँच रही है, जहाँ सूरज निकल रहा है, वहाँ ये नाम पहुँचा हुआ है, जनाब मंजर भोपाली साहब। यहाँ से मेरे साथ चलिएगा, फिर आपको सुनाऊंगा। देखिए हजरात, ज़िंदगी में कुछ अच्छे लम्हे आते हैं। 44 साल तकरीबन मुझे मुशायरों की दुनिया में हो गए। मैंने गरीब की कुटिया में भी शेर सुनाए, नवाबों के महल में भी शेर सुनाए, जेल में जाकर कैदियों को भी शेर सुनाए, और आज आपके बीच क्रूज पे शेर सुना रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा यादगार मुशायरा है। मैं समझता हूँ कि मुशायरों की तारीख जब भी मुरतब होगी तो आपके शेर का हवाला बनेगा ये मुशायरा, और उसमें आप लोगों का भी जिक्र होगा कि आपने इस रात को
बहुत खूबसूरत नात बना दिया। लहरों पे चलते हुए हमारा क्रूज चल रहा है, उस पे शायरी सुनाना आसान काम नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसका लिहाज रखें। तो अल्लाह सलामत रखे सबको, नूर साहब को भी और आप तमाम लोगों को। मैं तारिक हाशमी साहब से इजाज़त के साथ कुछ शेर पेश करूँ। डॉक्टर साहब, जिंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, जिंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, सिर्फ ऊंचे खूबसूरत ख्वाब मत देखा करो, सिर्फ ऊंचे खूबसूरत ख्वाब मत देखा करो। दुख अंधेरों का अगर मिटता नहीं है जहन से, दुख अंधेरों का अगर मिटता नहीं है जहन से, रात के दामन को अपने खून से उजला करो, रात के दामन को अपने खून से उजला करो। खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह, खुद को पोशीदा न रखो बंद कलियों की तरह। फूल कहते हैं तुम्हें सब लोग तो महका करो, फूल कहते हैं तुम्हें सब लोग तो महका करो। जिंदगी के नाम लेवा मौत से डरते नहीं, जिंदगी के नाम लेवा मौत से डरते नहीं। हादसों का खौफ लेकर घर से मत निकला करो, हादसों का खौफ लेकर घर से मत निकला करो। और हज़राती शेर आपकी नजरे रखना, देश में आने लगे तुम तो मेरी तनकीद पर, देश में आने लगे तुम तो मेरी तनकीद पर। इस कदर हसास हो तो आईना देखा करो, इस कदर हसास हो तो आईना देखा करो, इस कदर हसास हो तो आईना देखा करो। हज़रत एक दो तीन शेर पेश करता हूँ, समाप्त होएगा। बुलाऊं उसको तो ख्वाबों में आने लगता है, बुलाऊं उसको तो ख्वाबों में आने लगता है। वो मुझको हीर का किस्सा सुनाने लगता है, वो मुझको हीर का किस्सा सुनाने लगता है। वो मुझको देख के जब मुस्कुराने लगता है, वो मुझको देख के जब मुस्कुराने लगता है। न जाने क्यों लहू आँखों में आने लगता है, न जाने क्यों लहू आँखों में आने लगता है। वो शेर देखे रात मैं जब भी शेर कोई सोचता हूँ अपने लिए, मैं जब भी शेर कोई सोचता हूँ अपने लिए। तस्वुर आपका चेहरा बनाने लगता है, तस्वुर आपका चेहरा बनाने लगता है। मैं चाहता हूँ उसे दिल निकाल कर दे दूँ, मैं चाहता हूँ उसे दिल निकाल कर दे दूँ। कोई खुलूस से जब हक जताने लगता है, कोई खुलूस से जब हक जताने लगता है। ये कौन गीत बनाता है धड़कनों को मेरी, ये कौन गीत बनाता है धड़कनों को मेरी। ये कौन मुझ में गजल गुनगुनाने
मैं उससे रूठ के जब भी अकेला सोता हूँ, मैं उससे रूठ के जब भी अकेला सोता हूँ, वो मुझको ख्वाब में आकर जगाने लगता है, वो मुझको ख्वाब में आकर जगाने लगता है। मैं चांद कह के उसे जब कभी बुलाता हूँ, मैं चांद कह के उसे जब कभी बुलाता हूँ, वो हंस के बालों में चेहरा छुपाने लगता है, वो हंस के बालों में चेहरा। ख़वातीन हज़रात, हमारा 11 असल में यहाँ की ये तारीख रही है, इनकी पॉलिसीज़ होती हैं कि ये 10 के बाद बिल्कुल अलाउ नहीं करते, लेकिन इनसे पुराने मामलात हैं तो इन्होंने 11 बजे तक अलाउ किया। लेकिन बताया है कि यहाँ के आसपास जो है तो नेबर हैं और वो कंप्लेन करते हैं, उसके बाद हम इसे ऊपर लेके नहीं जा सकते। तो 10:55 हैज़ टू बी फिनिश। जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन अब क्या करें, और उससे पहले अलाउ भी नहीं करते 7 से पहले 6 से पहले। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल जुस्तुजू हसरत अरमान तो कभी किसी के पूरे नहीं हुए। आइए जी भर के, इनको टाइम हमारे पास है 10-12 मिनट है, लेकिन इनको जो कहने का अंदाज, जो सलीका है तारिक भाई का, वो इतना है कि हम लोगों को जो बात कहने के लिए 10 मिनट चाहिए, कि वो बात बड़े अच्छे खुशउस्लूबी से, अच्छे आसान तरीके से, और बड़ी बात कहने का ये शायर हमारे शहर में सिर्फ ये फन जानते हैं कि वही बात जो 10 मिनट में कही जाती है 3 मिनट में कैसे कहा जा सकता है। ये फन और मलिका हासिल है हमारे तारिक हाशमी साहब को। अभी शिकागो भी तशरीफ़ ले गए थे, मुशायरा लूटा, बड़ा नाम है, बड़ा इनका पढ़ने का जो अंदाज है, उस्ताद शुअरा हजरत तारिक हाशमी साहब। आप इत्मीनान से पढ़ें, ये क्रूज रुका रहेगा तो घबराएं नहीं आप, ये उससे पहले नहीं जाएंगे। शुक्रिया 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 साहिब। बेशक मैं कम पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पर नूर अमरोहवी, नूर इंटरनेशनल और उनके तमाम रफ़क़ा का अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मशायरे सारी ज़िंदगी पढ़ते रहे हैं और पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। और मैं ये बात बिल्कुल अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अमेरिका या पाकिस्तान या इंडिया में नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी मिसाल आप मुशायरे अगर आपको देखना है तो वो नूर इंटरनेशनल के देखें, और इसके लिए जी भर के तालियां बजाएं प्लीज। मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। मुझे अभी शहर में आपको मालूम है कि 2 मुशायरे भी और होने वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। अभी 2-3 दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया था और एक हमारे मिलने वाले का शहर में, और उन्होंने कहा कि हाशमी साहब आप इस क्रूज मुशायरे की सदारत ना करें। उन्होंने पूछा क्यों? कहने लगे मेरी ख्वाहिश है। तो मैंने कहा मैं आपकी ख्वाहिश वहाँ पर जाके बताऊँगा। तो उसमें मैं 4 मिसरे नूर की तरफ से जवाब दे रहा हूँ। तवज्जो इरफान भाई, इत्तबाए यजीद मत कीजिए, इत्तबाए यजीद मत कीजिए, तंग मुझको मजीद। आप मेरा तो क्या बिगाड़ेंगे, अपनी मट्टी पलीद मत कीजिए। इत्तबाए यजीद मत कीजिए, इत्तबाए यजीद मत कीजिए, तंग मुझको मजीद। आप मेरा तो क्या बिगाड़ेंगे, अपनी मट्टी पलीद मत कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा कि मैं आपकी तरफ से जो है जवाब दे दूंगा मैं यहाँ पे। अच्छा भाई देखिए, अभी नूर भाई ने हवाला दिया था
तो 2-4 शेर तो पुरानी गजल के सुन लें। हैं? अच्छा, तो ये पानी वाली गजल सुना। अच्छा जी सुनिए। हाँ, सोचते इरफान भाई कि सोचते क्या हो, सोचते क्या हो, लिखो आज गजल पानी में। सोचते क्या हो, लिखो आज गजल पानी में। खामे फिक्र जरा दौड़ के चल, खामे फिक्र जरा दौड़ के चल पानी में। और मेरे अशआर से मुमकिन है गोहर पैदा हो, मेरे अशआर से मुमकिन है गोहर पैदा हो। देखना देखना तुम देखना कल पानी में, मेरे अशआर से मुमकिन है गोहर पैदा हो। और देखना देखना तुम देखना कल पानी में। और देखिए कि देखना देखना तुम, आईने धुंधले नजर आने लगे हैं सारे, आईने धुंधले नजर आने लगे हैं सारे। डूब जाएगा तेरा शीश महल पानी में, डूब जाएगा, डूब जाएगा तेरा शीश महल पानी में। आईने धुंधले नजर आने लगे हैं सारे। देखिए, और तवज्जो चाहूंगा, ये गजल पुरानी थी लेकिन क्योंकि नूर के मुशायरे के लिए अच्छा जी इनका हुक्म है पहले वो 2-3 शेर सुन लें, वरना फिर ये बुलाएंगे नहीं मुशायरे में। आप जो मुस्कुरा दिए, कलियों के दिल हिला दिए। आप जो मुस्कुरा दिए, कलियों के दिल हिला दिए। यूं तो बहुत है महजबी, आपकी बात और है। यूं तो बहुत है महजबी, आपकी बात और है। और तवज्जो चाहूंगा कि उसने कहा कि माहताब है मेरे हुस्न का जवाब। उसने कहा कि माहताब है मेरे हुस्न का जवाब। मैंने कहा नहीं नहीं आपकी बात और है। उसने कहा कि माहताब है मेरे हुस्न का जवाब। मैंने कहा नहीं नहीं आपकी बात और है। दोस्तों बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। यकीनन मैं और भी सुनाना चाहता था लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर हमारा एक मिनट बस। देखिए मैं एक बात मैं अपने तारीफ भाई मैं दिल की कहना चाह रहा हूँ। हमारे मुशायरों में ये भी हुआ है कि जब सदारत होती है तो पता नहीं क्यों ये इत्तेफाक कहें या हुस्न इत्तेफाक के पानी का जहाज जो किनारे लग जाता है, लेकिन उसके बाद सदर का हाल ये होता है कि हम बैठते बिठाते बिठाते थक जाते हैं, सब चले जाते हैं, वो अकेला पानी सुनता है वो सुनाता है। लेकिन देखिए अच्छे शेर की, अच्छे शायर की, अच्छी शख्सियत की पहचान है। मैं बड़ी गौर से मैं नोटिस कर रहा था, देख रहा था, कोई एक बंदा भी यहाँ से नहीं हिला। तो इसके लिए तारिक भाई आपका शुक्रिया। ये सदारत कबूल नहीं कर रहे थे, इनको ज़बरदस्ती दी, इनका बेइंतहा शुक्रिया। मंजर भाई का तो जलवा आपको पता है कि जो इन्होंने सुना दिया बस वो हरफ आखिर है। सलीम तौरानी साहब आपका शुक्रिया। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी रोज़ फिर से मुलाकात होगी। जाइए सलामती के साथ जाइए, दुआ के साथ जाइए, खुशी के साथ जाइए। आइंदा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम लोगों की आमद का, जिनका शुक्रिया मैं भूल गया हूँ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
शादी आ आप आ जाइए आप आ जाएंगे अजीम भाई आप तशरीफ लाए ना। डॉक्टर साहब इधर आ जाए अल्लाह ये अच्छा है। कहीं आ जाओ यार। दे रहे हैं